पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे मुल्क से शिकायतें हमें महसूल हो रही हैं कि जो है इंटरनेट काफ़ी डाउन है। उसकी वजह क्या है? अलीम मलिक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है वहाँ से इतलात हैं। अलीम, ये बताइएगा, आज ब्रीफिंग भी थी, वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो पिछले कई दिनों से इंटरनेट स्लो है, लेकिन 24 घंटों के दौरान तो आलमोस्ट डेड स्लो हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक जो आज अभी हमारी इससे पहले जब शुरू में दिन में ये इतलात आई कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इंटरनेट है वो स्लो है, जो ऐप्स हैं वो काफ़ी स्लो चल रही हैं, ब्राउजिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमें अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मोस्टली हमारा निज़ाम है वो सारा ही हमारा बैंकिंग सेक्टर होगा, हमारा आईटी सेक्टर हो गया, मोस्टली वो आईटी पे डिपेंडेंट है। तो जब शिकायत ज़्यादा हुई तो उस हवाले से हमारी जब बात हुई तो हमें ज़राए ने बताया कि कहीं पे कोई आलमी सब मरीन केबल में फिर खराबी आ गई है, क्योंकि इससे पहले भी खराबी आई थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, क्योंकि उसकी वजह से तकरीबन हमें कोई कई रोज़ तक इंटरनेट की जो रफ्तार थी उसमें स्लो रही और बड़ा हमारा जो सारा सिस्टम अभी तक जब फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं आई, पता नहीं चला कि हुआ क्या है। अभी सर कैफे लगाए जा रहे हैं। जो तर्जमान हमारे तर्जमान पीटीसीएल से हमने बात की, क्योंकि पीटीसीएल का जो सिस्टम है वो ज्यादा अफेक्ट है, तो जब पीटीसीएल से एक तर्जमान से हमारी बात हुई ऑन रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम डाउन है, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिकल जो फाइबर का निजाम है वो थोड़ा अफेक्ट है, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें अलीम, बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पूछना चाहिए कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसा नहीं, किसी और मुल्क में भी इंटरनेट स्लो है? जैसे पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाजरीन, हुकूमत वक्त ने 13 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया हुआ था कलेक्शन करनी है रेवेन्यू की, लेकिन जो कैप्टन ऑफ द शिप है चेयरमैन एफबीआर उन्होंने रिजाइन कर दिया। शुएब, वजह क्या बनी है? जी, मुख्तसरन ये कि जो एफबीआर के अहदाफ इस बजट में रखे गए हैं उसकी वजह से जो अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है, और जो शॉर्ट टर्म फैसले किए गए हैं एफबीआर में कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके को ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाए, और इसी तरह जो बड़ी टैक्स पेयर्स हैं या ताकतवर तबका है उनसे टैक्स वसूलियाँ नहीं वसूली किए जाने का जो है वो मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से तनकीद की गई थी चेयरमैन एफबीआर के ऊपर। और इस बात का इम्कान है कि इनके हटाने के बाद एक बड़ा रिलीफ जो है हमको जो इनकम टैक्स के अंदर जो तनख्वाहदार तबके उसके लिए कोई प्लान किया जाए, उसके ऊपर हुकूमत IMF को भी मनाएगी, और इस बात का इम्कान है कि तनख्वाहदार तबके के लिए एक इनको रिप्लेस कौन करेगा? कोई खबर है कि मतलब गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया कि डिपार्टमेंट के अंदर से कोई बंदा सामने आएगा या फिर बाहर से किसी को लेके आएंगे? जी, डिपार्टमेंट के अंदर से ही कुछ नाम जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। खासतौर पर जिन लोगों को OSD बनाया गया था उनके नाम भी जो हैं वो इसमें पेश किए जा रहे हैं, और एक बहुत अहम नाम जो है वो डॉक्टर अशफाक का भी है, जो कि इससे पहले चेयरमैन एफबीआर थे। उनका नाम भी जो है ज़ेरे गौर आएगा। अगर वो नाम आएगा तो वो एफबीआर की जो कलेक्शन पिछले दौर के अंदर हुई थी उसको बूस्टअप करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी साहब। नाज़रीन, काम का इख्तिताम हुआ चाहता है, जमात इस्लामी का धरना जारी है, और ये दो जो बड़ी डेवलपमेंट्स अभी जिनका हमने जिक्र किया, कल इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी कल दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।